तो भी तल रही हूँ मैं फुल बढ़िया। और मैं भी हो गई हूँ अभी रेडी। अभी लाइट बना रहे हैं ये लोग और मैं आ गई हूँ घर को। ये जा रहे हैं सासू माँ भी। फिर भी कई लोग होते हैं कि ऐसे बोलते हैं कि आजकल के ज़माने में भी ऐसा वैसा मतलब मानते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो सुबह के 7:45 हो रहे हैं और अभी हम लोग करे हैं खाना बनाने की तैयारी। और मैं यहाँ पे रोटियाँ तल रही हूँ अभी। तो बाकी मीठा हो गया है लगभग तैयार नीचे। तो उसके बाद रह गए हैं बाकी खाना है सब्जी अभी बनाने को सारा कुछ ये है। यो यहाँ पे देखिए इनको, मेरी चाची भी यहाँ पे रोटियां तल रही है मेरे साथ। तो भी तल रही हूँ मैं फुल बढ़िया। तो गाइस अभी करें हम लोग फ्लॉरी की तैयारी। और यहाँ देखिए बाजार निकाल के रखा है हमने यहाँ पे फ्लॉरी के लिए। ये हो गए हैं फ्लॉरी के लिए मिर्ची और धनिया कट, और ये खीरे, और यहाँ पे है प्याज। ये तो है सब्जी के लिए। तो मैं कर रही हूँ अभी इसको बनाने की तैयारी। बना ले कोई तरह। तो गाइस 11 बज रहे हैं और खाना हो गया है तैयार और मैं भी हो गई हूँ अभी रेडी। और यहाँ पे देखिए अभी लाइट बना रहे हैं ये लोग। यहाँ देखिए अभी बना रहे हैं इसको, क्योंकि अभी प्रोग्राम के लिए भी चाहिए और अभी कबड्डी वगैरह की कंपटीशन स्टार्ट होनी है। तो माइक वगैरह के लिए भी इनको लाइट चाहिए। यहाँ देखिए मेरी बूजी। तो गाइस खाना बन गया है और अभी मैं अभी आए हम लोग कबड्डी देखने के लिए। यहाँ पे देखिए मैच लगे हुए हैं। कौन एक सकाई से टीम Later that same evening. तो गाइस अभी 6:45 हो रहे हैं और शाम के, और मैं आ गई हूँ घर को। क्योंकि आई तो वैसे मैं पहले हूँ, मतलब 4 बजे के बाद। तो 4 साढ़े 4 बजे के करीब आई हूँ मैं। तो अभी तक तो मुझे शूट करने को टाइम ही नहीं मिला, टाइम क्या मन ही नहीं किया। तो अभी जाकर सोचा मैंने कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वापस क्यों आई, आज तो शादी है और अभी तो नाइट प्रोग्राम भी होना था, तो आज ही मैं वापस क्यों आई। तो मैं वापस इसीलिए आई क्योंकि मेरे पीरियड्स आ गए आज। वैसे तो मैंने इस तरह की बातें कभी शेयर नहीं की अपने ब्लॉग में, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आज मैंने सोचा फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग बहुत सवाल करेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा चलो शेयर कर देते हैं। मतलब आज सुबह ही मेरे पीरियड्स आ गए। अब कई लोग बोलेंगे कि दवाई वगैरह नहीं खाई पीरियड्स डिले करने की, या फिर अगर मेरे डेट थी तो मैं गई क्यों, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था अगर आज थी, मेरे को पता था। और मेरे को सामने से भी बहुत लोग बोल रहे थे, सब लोग मेरे को बोल रहे थे कि तूने दवाई क्यों नहीं खाई। तो मैं उनको क्या ही बताऊं मेरी प्रॉब्लम। मेरी डेट 10 तारीख को थी और मेरी डेट ना इरेगुलर है, मेरे को ये फिक्स नहीं होता है कि कब आते हैं। तो मतलब इस बार भी 10 सितंबर को थी मेरी डेट असल में। तो मुझे लगा 12-13 तक, तो
मतलब इरेगुलर है तो कई बार लेट भी आ जाते हैं, तो अगर लेट भी आएंगे तो 12, 13, 14 तक तो आ ही जाएंगे। तो इसीलिए मैं मतलब देख रही थी 12, 13, 14 तक मैं देख रही थी कि मतलब क्या पता आ जाएं, तो इसीलिए मैंने कोई दवाई नहीं खाई। लेकिन जब 14 तारीख आ गई ना, तो तब मैं बिल्कुल हिम्मत आ गई थी कि हो गया, अब मतलब आएंगे भी तो उसके बाद तो मैं जा ही नहीं पाऊंगी। इसीलिए मैंने फिर कोई दवाई वगैरह नहीं खाई। लेकिन जब 15 तारीख थी पिछले कल, तब तक भी मतलब कुछ नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि क्या पता 1-2 दिन तक ऐसे ही ना आए, क्योंकि मेरे पीरियड्स आगे आगे पीछे होते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्या पता 1-2 दिन ऐसे ही डिले हो जाए, तो मतलब चली जाती हूँ, नहीं तो मैं पछता जाऊँगी। अगर नहीं आए तो फिर सोचूंगी मैं क्यों नहीं गई। तो इसीलिए मतलब मैं चली गई, लेकिन आज पिछले कल मैं गई थी, लेकिन आज सुबह ही आ गई। तो सुबह तो फिर दिन भर आपने देखा होगा मैं बाहर ही टाइम पास कर रही थी। तो अभी शाम के वक्त आ गई मैं घर को। तो अभी कर रही हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी। तो अभी जा रही है सासू माँ। अब ऐसे तो हम दोनों जा नहीं सकते, मतलब किसी एक को तो, लेडीज़ को तो घर में रहना पड़ेगा गाय वगैरह के लिए। तो ऐसे तो जब मैं जाती हूँ तो फिर सासू माँ को जाने को नहीं होता है, हर बार मैं जाती हूँ। तो इस बार मैं घर में हूँ, तो मैंने बोला चल जाओ, जाना तो भी हो रहे हैं वो रेडी, तो अभी जाएंगे वो लोग। ये जा रहे हैं सासू माँ भी। तो चले गए सासू माँ, बेचारे इनको कभी जाने को नहीं होता है, क्योंकि मैं ही जाती हूँ हर बार। तो फिर इनके पास घर में भी होते हैं काम, तो इसलिए ये कभी जाते ही नहीं हैं। शायद एक ही बार आए हैं ये मेरी शादी के बाद शौरी को, बाकी आए ही नहीं है। तो इसीलिए इस साल फिर मैं घर में हूँ, तो इसलिए चले गए। और मुझे ना सा मतलब बहुत क्या, मतलब कोई भी समझ सकता है मेरी फीलिंग, जो मतलब जो ध्यानियाँ है ना, जिनको अपने मायके की मेलों में जाने को नहीं मिलता है, तो वो लोग मेरी फीलिंग समझ सकते हैं। इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मेरे को कि मतलब आज, सिर्फ आज के दिन ही अगर मेरे पीरियड्स नहीं आते, तो फिर कल सुबह भी आते तो मैं कल सुबह जल्दी आती। वैसे भी आना था मैंने कल सुबह जल्दी ही, लेकिन आज सुबह ही आ गए, तो मेरा मूड ख़राब हो गया। और उन लोगों को भी, मैं कल भी मैं लेट गई थी, 3-4 बजे पहुंची हूँ मैं। और आज भी वैसा ही, आज तो मैं फिर बार बार ही हो गई। मम्मी की भी बहुत सारी अति हो गई, मम्मी और भाभी जी हो गई। फिर अंदर बाहर बहुत सारा काम था, तो सब कुछ अजीब सा हो गया। पता नहीं क्या ही था इस साल मेले में, कुछ मतलब अजीब अजीब ही हो रहा था सब कुछ। और अब जब मैं फिर घर आई ना, तब घर आते वक्त मैंने फिर अपना मन को मना लिया था कि तो रहने दो, चलो हो गया जो हो गया सो हो गया, तो क्या कर सकते हैं। अब तो मैंने सोच लिया 2 रहने हैं, अब सास माँ ने जाना होगा तो वो जा सकते हैं। लेकिन अब जब ये जा रहे, अभी तो उतना नहीं, लेकिन पहले जब मैं घर पहुंची ना, तभी ही जहाँ पे कलमीधार को देवता हमारे आते हैं ना, ये हमारे घर से सीधा सामने दिखाई देता है। और ये ऊपर धार पर भी है बिल्कुल। तो यहाँ से सब कुछ सुनाई देता है। यहाँ पे नाटी लगी हुई थी, तो सारे गाने सुनाई दे रहे थे, देवता का बाजा बजा हुआ है, अभी आपको सुनाई दे रहा होगा था बाहर पीछे वाले क्लिप में। तो मतलब वो सुनाई देता है, तब लग रहा था कि यार अभी मेला है, मुझे भी देखना था। और अभी तक देवता नीचे नहीं गए हैं, तो देवता जी को देखना था। तो मतलब और भी लोग अभी जा रहे थे, तो उनको जाते देखते हुए मेरे को लग रहा था कि मैंने तो परे ही होना था आज, लेकिन मैं देखो घर पे हूँ। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। कहीं पे बहुत ज़्यादा मन होता है ना जाने का, तो वो मेरा हमेशा कैंसिल हो जाता है। लेकिन शायरी मेरी कभी भी कैंसिल नहीं हुई थी आज तक, पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। चलो छोड़ो। लेकिन पिछले कल भी मेरे को दर्शन करने को मिले देवता जी के, मेरी मन्नत थी वो चादर देने की, और जो भी फूल वगैरह देने की, तो वो तो मैंने कर लिया। पिछले कल ही देवता जी के दर्शन भी हो गए, सब कुछ हो गया। तो चलो, तब आधा शायरी तो देख ली, आधा नहीं देख पाई, तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अब 10 बज गए हैं और खाना वगैरह खा के आ गए हैं हम लोग सोने के लिए। ये तो सो गया पहले ही, क्योंकि आज इसकी नींद नहीं पूरी हुई थी अच्छे से। जब मैंने दिखाया था आपको कि पीठ में जब ये सोया था, तो तभी ही सोया था। वो भी शायद आधा पौने घंटे तक सोया था शायद, उसके बाद सोया ही नहीं है। तो इसकी नींद ही नहीं पूरी हुई है, तो अभी इसको जल्दी नींद आ रही थी, तो खुद ही सो गया, ऊपर खेलते खेलते सो गया। तो अभी ये भी सोया हुआ है और मैं भी आ गई हूँ सोने के लिए। और इसके पापा गए हुए थे तामा को सेब पैक करने के लिए, तो वो है वहीं पे, उन्होंने जाना है अभी सब्जी मंडी क्रेट्स पहुँचाने के लिए।
तो उसके बाद आएंगे वो, अभी ही आएंगे रात को वापस, तो शायद 12 तो बज ही जाएंगे उनको, तो इसलिए हैं अभी हम दोनों। बाकी जेठ जी और सासू माँ तो गए हुए हैं शौरी को, और ससुर जी है परली साइड नेपालियों के साथ। आज नेपालियों का लास्ट डे था। कल से वो मतलब कल वो चले जाएंगे जिनके पास वो होते हैं वहाँ पे। तो अब ख़त्म हो गया हमारे पास सेब का सीज़न, अब बस गिरान वगैरह रह गया उठाने को, बाकी तो हो गया। कल परसों का काम रह गया, बाकी तो हो गया सेब का सीज़न क्लोज। तो मैं ये भी कहना चाहती थी कि जो मैंने इससे पहले पीरियड्स वाली बात की ना, इससे पहले कि आप लोग कुछ और कमेंट्स कर दें, मतलब कुछ सोचें। कुछ कई लोग होते हैं, मतलब हमारे एरिया के लोगों को तो पता है, लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं कि ऐसे बोलते हैं कि आजकल के ज़माने में भी ऐसा वैसा मतलब मानते हैं। तो वो तो अब तो सबको ही पता है कि हम देवभूमि में रहते हैं, और देवी देवताओं, हमारे अपने अपने देवी देवताओं के कल्चर होते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसा माना जाता है आज भी। कई जगह पे है जहाँ पे नहीं मानते हैं। हमारे गांव में ऐसा है कि थोड़ा कम मानते हैं, कई जगह पे ज़्यादा मानते हैं, कहीं पे कम मानते हैं। यहाँ पे मेरे ससुराल में थोड़ा कम मानते हैं, मेरे मायके में थोड़ा ज़्यादा मानते हैं। तो ये बात है। और ऊपर से आज शायरी थी और देवता जी बाहर थे, तो आज तो कोई चांस नहीं था बिल्कुल ही, मतलब ऐसे में देवता के करीब जाने का। ये तो सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी कह दे रही हूँ क्योंकि कई लोग आ जाते हैं फिर कमेंट करने की मतलब ऐसे वैसे मानते हैं ये वो। तो हम तो वैसे मानते हैं, ये हमारी संस्कृति ऐसी ही है। और दूसरी बात कि मतलब देवता की शायरी थी और देवता जी भी बाहर ही थे, तो कोई चांस ही नहीं था इस सब का कि ना माने ये वो। तो इसीलिए मुझे आना ही पड़ा। वैसे मुझे इस सब के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता है ऐसे टॉपिक पे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अब आ गई हूँ, अब मैंने थोड़ा सा व्लॉग शायरी के दिन का शूट करके रख दिया था थोड़ा सा ही, फिर मैं घर को आ गई और शायरी के पहले दिन का व्लॉग बनाया है। तो शायरी के मेन दिन का व्लॉग तो मुझे बनाना ही था, तो थोड़ा पूरा तो मैंने बना दिया था। तो मुझे लगा कि अब मतलब इसको एंड तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो, मतलब तब अगर मैं घर आ गई हूँ तो तब मुझे ये तो दिखाना ही था कि मैं घर आ गई हूँ। तो तब फिर कई लोग बोलते कि क्यों आई घर को आज। कई लोगों के मन में बहुत सवाल आते, तो मैंने सोचा चलो बता ही देती हूँ कि क्या वजह है, क्या वजह रही कि मुझे घर आना पड़ा आज। तो इसीलिए तो बहुत बातें हो गई, तो आज के ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। बहुत नींद आ रही है, पिछले कल भी 11-12 बजे सोए हुए हैं, तो अभी मेरी आंखें मतलब बंद हो रही है, मेरे को बहुत नींद आ रही है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।